देखो क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड में देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। और ट्रक मीनिंग पूछेंगे अभी। ट्रक मतलब क्या होता है? ट्रैक्टर। एकदम सही आंसर बताइए। ट्रक मतलब ट्रैक्टर। कहाँ ऐसे सुनिए रे, ट्रक मतलब ट्रैक्टर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर्स। मतलब एक ट्रक को 510 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 34 लीटर डीजल का जरूरत पड़ता है। यही लिखा हुआ है। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर्स ऑफ डीजल। मतलब 510 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना लीटर डीजल चाहिए? 34 लीटर। तो यहाँ पे पूछा हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर ऑफ डीजल। अब पहले इसको समझेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को ये लिख के थोड़ी देगा कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेस्ड क्वेश्चन। लिखा हुआ रहेगा क्या? क्योंकि जब वो एक्सरसाइज में जाओगे ना तो इसी टाइप का क्वेश्चन वहां पर भी मिलेगा, लेकिन तुम लोग को डिसाइड करना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कंसेप्ट दोनों का एक जैसा नहीं रहता है, थोड़ा अलग अलग है, तो वहां पे गड़बड़ हो सकता है, इसलिए ये चीज को ध्यान रखना है। तो देखो इसको हम लोग उल्टे तरीके से पढ़ेंगे। 34 लीटर में 510 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो 20 लीटर में 510 से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या 510 से ज्यादा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीटर जो है 34 लीटर डीजल है, और डीजल यहाँ पे कम हो रहा है, तो डिस्टेंस भी कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। मतलब एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये कैसा, कौन सा प्रोपोर्शनल बेस्ड क्वेश्चन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। समझ में आया? यस। तो यहां पे हमसे पूछा है हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर, मतलब कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा 20 लीटर डीजल में। तो हम लोग लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी एक्स। ये पहला लाइन लिखना है ऐसे, लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी एक्स। उसके बाद नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके डायरेक्ट लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 12b। दोनों में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी। बस थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे देखो क्या है। सबसे पहले जो निकालना है उसे हम लोग x ले लेंगे, कुछ भी जो निकालना है सबको x लेंगे। अब आगे यहाँ पर 510 किलोमीटर में कितना पेट्रोल, कितना डीजल लग रहा है? 34 लीटर। तो हम लोग लिखेंगे 510 किलोमीटर में 34 लीटर डीजल लग रहा है, इक्वल टू, हमको डिस्टेंस निकालना है ना, तो 510 ये डिस्टेंस था, तो ऊपर में लिखेंगे x। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ऊपर है, इसीलिए इसमें भी डिस्टेंस को ऊपर लिखेंगे। और नेक्स्ट में कितना लीटर डीजल है, तो नीचे लिखेंगे 20। अब बताओ तो इसको सॉल्व करके x ने निकाल लोगे? जस्ट पिछले बार जैसा क्वेश्चन है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो पहले इसको करेंगे और लिखेंगे क्या? 34x इज इक्वल टू 510 इंटू 20। ये इंप्लाई करता है x इक्वल टू 510 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 34। कैंसिल करेंगे, 17 से जाएगा ये, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 होगा। फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 5 जा, नीचे लिखोगे, हम बगल में लिख रहे हैं, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ रहा है? 15 इंटू 20, x इक्वल टू 300 किलोमीटर। क्योंकि x जो था वो डिस्टेंस था हम लोगों का, इसलिए हम लोगों का जो आंसर है वो किस में होगा? किलोमीटर में। इजी है कि नहीं है? है ना? जैसा पहले हम लोग बनाए थे उसी टाइप से क्वेश्चन है ये भी। एक और क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, ये भी उसी टाइप का है। ध्यान से देखो एक बार क्या है। अ लोडेड ट्रक कवर्स 16 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। मतलब क्या हुआ कि एक लोडेड ट्रक है। लोडेड ट्रक का मतलब क्या होता है? हाँ, उसमें सामान भरा हुआ है, उसको बोला गया है लोडेड ट्रक। तो लोडेड ट्रक जो है वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना देर में? 25 मिनट में, ठीक है। 25 मिनट्स में ये
16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद हमसे पूछा है एट द सेम स्पीड, मतलब जिस स्पीड से यहाँ पर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी स्पीड से यहाँ पर आगे कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे देखो एट द सेम स्पीड हाउ फार मतलब कितना दूर, हाउ फार मतलब कितना दूर, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही ना हुआ इसका मतलब। कितना में? 5 आवर्स में। ठीक, इससे पहले यहां पे देखो, यहां पे टाइम जो लिखा हुआ है वो टाइम किस में दिया हुआ है? मिनट्स में, और हमसे किस में पूछा है? आवर्स में। तो इस आवर्स को पहले किस में चेंज करेंगे? मिनट्स में। तो सबसे पहले यहां पे लिख लो 5 आवर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 60 मिनट्स होता है ना, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो यहां पे टोटल कितना होगा? 300 मिनट्स। पहले ऐसे हम लोग चेंज कर लेंगे। उसके बाद हमको निकालना क्या है? हाउ फार मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी एक्स, ये लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? याद है ना, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो 16 किलोमीटर 25 मिनट्स में, तो 25 मिनट्स में 16 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। अब यहां देखो टाइम कितना है इस बार? 300। तो खुद सोच के बताओ 25 मिनट्स में 1600 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 300 मिनट्स में 16 से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या 16 से कम? ये क्लियर है सभी को? क्यों ज्यादा ट्रैवल करेगा? क्योंकि टाइम यहां पे ज्यादा लग रहा है, इसलिए डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला लाइन को लिखेंगे 16/25 इज इक्वल टू, ऊपर में जो लिखे हैं वो क्या चीज है? डिस्टेंस है। और नीचे क्या है? टाइम। तो ऊपर में हमको डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस है x, और नीचे टाइम क्या लिखेंगे? अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले किसे क्रॉस करेंगे? क्योंकि यहां पे वेरिएबल है। 25x इक्वल टू 300 इंटू 16। इसके आगे ये इंप्लाई करता है x इक्वल टू 300 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 25। 5 से कटेगा, 5 5 जा, 5 6 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 12 इंटू 16। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 192 किलोमीटर। इतना। और एक चीज इसमें लास्ट में हम पिछला बार एक चीज बताना छूट गया था, बताने के लिए क्या, जैसे यहां पर पिछले बार x इक्वल टू 300 किलोमीटर आया था, तो लास्ट में लिखोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 लीटर ऑफ डीजल इक्वल्स टू 300 किलोमीटर। उसी तरीके से यहां पर भी लिखोगे हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, तो क्या लिखोगे? ट्रक ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स इज इक्वल टू 192 किलोमीटर। क्लियर है?